वेलकम टू द चैनल गाइड फार्मा लाइन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बी फार्मा फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में। अपनी लास्ट की वीडियो में हमने ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के यूनिट फर्स्ट के टॉपिक सेल के बारे में बात किया था और आज की इस वीडियो में हम अपने नेक्स्ट टॉपिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब हम सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बेसिक स्ट्रक्चर को देख लेते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बेसिक स्ट्रक्चर को ड्रॉ किया गया है। अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखेंगे तो यहाँ पर जैसे कि हमने आपको बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर मेम्ब्रेन है। तो यहाँ पर आपको फॉस्फोलिपिड की दो लेयर दिख रही होगी। इस लिपिड मेम्ब्रेन को हम फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर मेम्ब्रेन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो हमारे लेयर्स हैं, इस लेयर में आपके फॉस्फेट ग्रुप पाए जा रहे हैं, ग्लिसरॉल ग्रुप पाए जा रहे हैं और साथ ही साथ दो फैटी एसिड चेन पाई जा रही है। इसीलिए इस लेयर को हम फॉस्फोलिपिड लेयर बोलते हैं। और बाइलेयर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर दोनों की दो दो लेयर्स पाई जा रही हैं। एक लेयर ये आउटर लेयर है और ये आपकी इनर लेयर है। ये जो फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर मेम्ब्रेन होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसका अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसके स्ट्रक्चर में आपको दो पोर्शन मिलेंगे, एक हेड का पोर्शन मिलेगा और एक टेल का पोर्शन मिलेगा। तो जो आपका फॉस्फेट और ग्लिसरॉल का जो ग्रुप है वो आपका हेड पोर्शन बनाता है और जो फैटी एसिड कंटेनिंग ग्रुप है वो आपका टेल पोर्शन बनाता है। तो जो आपका आउटर लेयर है वो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो आउटर लेयर है सेल के बाहर की सरफेस का, वो आपका हेड का पोर्शन है। और ये जो हेड का पोर्शन होता है बेसिकली ये हाइड्रोफिलिक इन नेचर होता है। हाइड्रोफिलिक इन नेचर का मतलब क्या हुआ? हाइड्रोफिलिक इन नेचर का मतलब ये हुआ कि ये जो हेड है ये वाटर लविंग है, यानी कि इस हेड को वाटर पसंद है, इस सरफेस को वाटर पसंद है। और अगर हम बात करेंगे टेल के पोर्शन की, तो जो आपका टेल का पोर्शन है, ये टेल का पोर्शन फैटी एसिड कंटेनिंग पोर्शन है, क्योंकि यहाँ पे फैटी एसिड चेन पाई जा रही हैं। और ये लेयर जो होती है ये हाइड्रोफोबिक इन नेचर है, यानी कि ये लेयर हाइड्रोफोबिक है, मतलब ये वाटर हीटिंग लेयर है। मतलब इस लेयर को वाटर नहीं चाहिए, ये वाटर ना पसंद करती हैं। और आपकी जो हेड का पोर्शन है वाटर लविंग है, वो वाटर को पसंद करता है। तो ये इस तरीके से आपकी जो एक लेयर है उसका ये स्ट्रक्चर है कि हेड हाइड्रोफिलिक इन नेचर एंड टेल हाइड्रोफोबिक इन नेचर। और ये जो लेयर है वो कैसी है? लिपिड फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर मेम्ब्रेन है। तो ये तो एक लेयर हो गई। सेम यही चीज़ दूसरी लेयर में भी पाया जाएगा, उसमें भी हेड और टेल के पोर्शंस पाए जाएंगे। और आपका जो हेड का पोर्शन है वो आउटर सरफेस पे है और इधर की तरफ आप देखेंगे जो दूसरी लेयर है उसका जो हेड का पोर्शन है वो इनर सरफेस पे है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि दोनों आउटर और इनर सरफेस पे वाटर लविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है। ये आपका वाटर लविंग ग्रुप है, ये भी आपका वाटर लविंग ग्रुप है। इस तरीके से आउटर एंड इनर सरफेस जो सेल मेम्ब्रेन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन की है वो हाइड्रोफिलिक इन नेचर है। अब देखिए ये तो हो गई हमारी लिपिड फॉस्फोलिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन की बात। इसके अलावा ये जो ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसमें जो सबसे मैक्सिमम कंटेंट है वो है फॉस्फोलिपिड का। तो ये हमारा मैक्सिमम कंटेनिंग पार्ट है। इसके अलावा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो दूसरी सबसे ज़्यादा चीज़ पाई जाती है वो है प्रोटीन। तो क्योंकि जो प्रोटीन्स होते हैं वो प्रोटीन्स आपके जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें प्रेजेंट होते हैं। और ये जो प्रोटीन आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है ये बेसिकली दो तरीके के प्रेजेंट होते हैं। तो देखिए ये आपकी आउटर सरफेस हो गई, ये आपकी इनर सरफेस हो गई। इन दोनों ने मिलकर के फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन बना ली। इसके अलावा आपको यहाँ पर ये जो आपको ये स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ये बेसिकली आपके प्रोटीनियस स्ट्रक्चर्स हैं। यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में दो टाइप की प्रोटीन है। पहला है इंटीग्रल प्रोटीन और दूसरा है ट्रांस प्रोटीन। इंटीग्रल प्रोटीन वो प्रोटीन्स होती हैं जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पूरी धसी हुई होती हैं। मतलब कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके आउटर पोर्शन से लेकर के इनर पोर्शन तक ये पूरी की पूरी फॉलो करेंगी उस चेन को और ये पूरी धसी हुई होंगी। जैसे कि आप यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे कि यहाँ जो इंटीग्रल ये जो प्रोटीन है ये क्या है, ये आउटर सरफेस से स्टार्ट हो रही है, मतलब पहली लेयर से स्टार्ट है और इसके एंड पोर्शन जो है वो इनर सरफेस पे ख़त्म हो रहा है। मतलब ये क्या है, ये एक तरीके से उस पूरी मेम्ब्रेन में धसा हुआ है, पूरी
पूरी मेम्ब्रेन को ये कवर कर रहा है। और ये जो प्रोटीन होता है बेसिकली, क्योंकि ये प्रोटीन पूरी ऑल ओवर द मेम्ब्रेन को ये कवर कर रहा है, तो इसलिए ये प्रोटीन्स जो हैं ये बेसिकली ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेंगी कि क्या ट्रांसपोर्टेशन होगा, कौन सी चीज़ अंदर आएगी या कोई भी चीज़ बाहर जाएगी, तो उसके आने और जाने में इन प्रोटीन्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ये तो हो गई हमारी पहली टाइप की प्रोटीन। और जो दूसरी टाइप की प्रोटीन होती है उसे हम बोलते हैं पेरिफेरल प्रोटीन। अब देखिए, पेरिफेरल प्रोटीन जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि पेरिफेरल यानी कि ये पेरीफेरी में पाई जाएंगी। तो ये प्रोटीन्स जो होती हैं या तो ये आउटर सरफेस पे पाई जाएंगी या तो ये इनर सरफेस पे पाई जाएंगी। तो देखिए यहाँ पर ये आपकी इंटीग्रल प्रोटीन हो गई। अब ये जो आपको पोर्शंस दिख रहे हैं, बेसिकली ये पोर्शंस किसके हैं? ये पोर्शंस हैं हमारे ट्रांस प्रोटीन या फिर हमारी पेरीफेरल प्रोटीन के। अब ये जो पेरीफेरल प्रोटीन है ये आपकी पेरीफेरी यानी कि बाहर या फिर अंदर की सरफेस पे पाई जाएंगी। और यहाँ पर ये बाहरी सरफेस की पेरीफेरल प्रोटीन है और ये हमारे अंदर वाली सरफेस की पेरिफेरल प्रोटीन है। तो इस तरीके से दो तरीके की प्रोटीन हमारी पाई जाती है। इनका भी काम आपका ट्रांसपोर्टेशन में ही होता है कि किसी भी चीज़ को सेल के अंदर ले जाने में ये काम करती हैं और ये सेल को बाहर पेरिफेरी से बाहर निकालने में सेल के काम करती हैं। ये सेल के अंदर ले जाने में काम करेंगी और ये सेल के बाहर लेके जाने में काम करेंगी। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में चीज़ें पाई जाती है वो है कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल क्या है? कोलेस्ट्रॉल क्योंकि फैटी एसिड कंटेनिंग सब्सटेंस है। तो अब देखिए, अगर आप ये समझेंगे कि फैटी एसिड कंटेनिंग सब्सटेंस है तो ये जो आपकी ऊपर की लेयर है वो कैसी है? वो हाइड्रोफिलिक इन नेचर है और नीचे की लेयर भी आपकी हाइड्रोफिलिक इन नेचर है। तो इस केस में जो आपके कोलेस्ट्रॉल्स होते हैं वो आपके ये जो टेल के पोर्शंस होते हैं जो कि मिडिल पोर्शंस हैं, मतलब क्या है, ऐसे हेड है और फिर ये टेल है, फिर उसके बाद नीचे से हेड है फिर एक टेल है। तो इस तरीके से जो आपके ये वाला पोर्शन जो बच रहा है यहाँ पर क्या है, यहाँ पे आपके हाइड्रोफोबिक नेचर की टेल है, तो यहीं पे कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच वाले पोर्शन में हमेशा पाए जाएंगे जहां पर आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन का टेल का पोर्शन प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर ये पाए जाते हैं। तो ये है आपका कोलेस्ट्रॉल का पोर्शन। इसके अलावा जो फोर्थ कंटेंट है जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाया जाता है वो है कार्बोहाइड्रेट। तो देखिए, कार्बोहाइड्रेट बेसिकली जो पाया जा रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में वो इस तरीके से पाया जाता है कि जो आपकी आउटर लेयर, जो आपका आउटर लेयर है, सेल मेम्ब्रेन की आउटर लेयर है, उस लेयर की जो हेड के पोर्शंस के पास जो आपकी पेरीफेरल प्रोटीन है, उसी पेरीफेरल प्रोटीन से ये आपके जो भी आपके कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो जुड़ जाते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे आपका पेरीफेरल प्रोटीन है और यहीं पे क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स, छोटे छोटे कार्बोहाइड्रेट्स की मॉलिक्यूल्स जुड़ने लगेंगे और एक चेन बना लेंगे। तो ये जो चेन बनाते हैं इसको हम बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये क्या है, ये पहली बात तो ये सरफेस प्रोटीन है तो इसलिए प्रोटीन हो गया, और ग्लाइको बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमारा ग्लूकोज अटैच है यानी कि कार्बोहाइड्रेट अटैच है। इसी तरीके से और भी जैसे कि लिपिड्स भी पाए जाते हैं सरफेस के ऊपर। उस ये लिपिड्स जो आपके अटैच होते हैं वो लिपिड्स अटैच होते हैं आपके जो आपके सरफेस पे पाए जाने वाली प्रोटीन्स हैं, उसी से आपके लिपिड्स भी अटैच होते हैं। तो जैसे कि आपकी ये सरफेस प्रोटीन है, इसी सरफेस प्रोटीन से ढेर सारे लिपिड्स मॉलिक्यूल अटैच हो जाएंगे और इन लिपिड्स मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। तो ग्लाइकोप्रोटीन आपके जो आउटर सरफेस है उसके ऊपरी वाले सरफेस पे पाए जाएंगे और इस तरीके से ये सभी मिल करके आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रिएट करते हैं। तो देखिए, बेसिकली जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ये जो स्ट्रक्चर है, जो ये डिफाइंड किया गया है, इस मॉडल को हम बोलते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शंस के बारे में, तो जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, जैसे कि हमने आपको सेल में बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक थैली है, एक पॉलीथीन की थैली से आप इसको कंपेयर करिए। तो ये क्या कर रहा है, ये जो थैली है, अब देखिए ये आपकी मेम्ब्रेन है, इसके अंदर ये सेल होगी क्योंकि ये सेल है और सेल के अंदर का बाहर का ये पोर्शन हम आपको दिखा रहे हैं, जो आउटर कवरिंग है इसको दिखा रहे हैं। अब ये जो सेल है ये जब कवर हो जाएगा तो इस सेल के अंदर क्या है, ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होंगे। तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये आपके सेल के अंदर के एनवायरनमेंट को और सेल के बाहर के एनवायरनमेंट को सेपरेट करता है। तो ये क्या कर रहा है, एक सेपरेशन का काम कर रहा है इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे। इसके अलावा ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये परमेबिलिटी
परमेबिलिटी प्रोवाइड कराती है। तो जितने भी मॉलिक्यूल्स आने हैं सेल के अंदर या सेल के बाहर जाने हैं, इसको डिफाइन करना, इसको जो चूज़ करने का काम आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन करती है। ये डिपेंड करता है उस सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी के ऊपर कि कौन सी चीज़ आएगी और कौन सी चीज़ जाएगी। तो उसको भी सेलेक्ट करने का काम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कर रहा है। ये एक बैरियर बना रहा है जिससे कि आपके जो जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में एक बैरियर बना रहा है, और इसके साथ ही साथ ये आपकी सेल को एक स्ट्रक्चर देने का काम कर रहा है। क्योंकि अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होगी तो सेल की जितनी भी ऑर्गेनेल्स हैं वो क्या होंगी, वो बिखर जाएंगी। तो उनको जोड़ने का काम, उनको समेटने का काम ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन कर रही है। तो ये सभी हैं जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ये सभी फंक्शंस होते हैं। तो आई होप आज का वीडियो आप सभी को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसमें वीडियो लाने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।